आज के कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने आपके माइंड में ये गलत कंसेप्ट्स डाल दी है कि अगर आप मास्टरबेशन करते हो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बहुत बुरी चीज़ होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग ऑन पेपर कह रहे होते हैं, ना ही इन्होंने इस चीज़ को खुद से ऑब्जर्व किया है और ना ही इन्होंने डीप रिसर्च की होती है। बस ऊपर ऊपर से बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, इसके ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और अगर हम साइंस की बात करें तो वो तो कहता है कि मास्टरबेशन इज़ गुड, इसे करना सेफ है। तो यहाँ पर गलत कौन है, साइंस या लोगों के एक्सपीरियंस? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो सब गलत बोल रहे हैं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। इसको पूरी डिटेल्स में समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि सेक्स और मास्टरबेशन में क्या डिफरेंस है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो इसमें कोई डिफरेंस बचता ही नहीं है। सेक्स माइंड को कनेक्ट करता है, मास्टरबेशन माइंड को रिलीफ देता है। माइंड को रिलीफ देता है का मतलब टेंशन, स्ट्रेस, सेक्सुअल अर्ज और मेंटल रेस्टलेसनेस टेम्परेरीली कम हो जाती है। दिमाग को एक शॉर्ट ब्रेक मिलता है, जैसे प्रेशर कुकर से स्टीम निकल जाए। लेकिन ये टेम्पररी होता है। कनेक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन या लॉन्ग टर्म कामनेस नहीं देता। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल्स के ट्रूथ से समझते हैं। लोग तो यही कहते हैं ना कि अपने सीमन या एनर्जी को बचा कर रखो। अगर मास्टरबेशन करके इसे ऐसे ही बहा दे रहे हो तो आपका माइंड और बॉडी दोनों ही कमज़ोर हो जाएंगे। अगर मैं इसे सीमन रिलीज को इस पॉइंट में रखता हूँ तो वो तो मैरिज लाइफ पार्टनर भी तो रोज़ सेक्स करते हैं ना, इसमें भी तो सेमन रिलीज ही हो रहा है। तो एक लड़का जो मास्टरबेट करके डिप्रेशन में चला जाता है लेकिन सेक्स से कुछ नहीं होता, ऐसा क्यों? यहाँ पर बात आती है सेटिस्फैक्शन की। लोग सेक्स में सेटिस्फाई हो जाते हैं लेकिन मास्टरबेशन कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। दोनों में ये डिफरेंस क्यों? मास्टरबेशन से सेटिस्फाई क्यों नहीं मिलता और हमें इसे और ज़्यादा करने का मन करता रहता है? ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। हम पहले के ज़माने की बात करें तो उस टाइम के लोग भी मास्टरबेशन करते थे ना, लेकिन वो लोग तो डिप्रेशन में नहीं जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम जब कोई स्क्रीन या पोर्न नहीं था, तब तो कोई नहीं कहता था कि मुझे ये एडिक्शन हो गई है, क्योंकि उस टाइम के लोग अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ करके मास्टरबेट करते थे। और एक चीज़ बताऊं, उस टाइम मास्टरबेशन एडिक्शन में कन्वर्ट नहीं होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम के लोग सिर्फ इमेजिनेशन का ही यूज़ कर पाते थे। तो उस टाइम का एक बंदा कितना ही इमेजिन कर लेगा और कितना ही मास्टरबेट कर लेगा। अगर वो एक बार भी अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके मास्टरबेट कर लेता था तो वो उसके लिए इनफ होता था, उसको सेटिस्फैक्शन भी मिल जाता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। अब आपको अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, आपके दिमाग को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब आपके सामने स्क्रीन या चिपोर्न है। अब सिर्फ एक ही क्लिक और तुम शुरू। अब तुमने एक बार किया, तुम्हें रिलैक्स फील हुआ, कुछ देर बाद फिर तुम्हारा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, तुम्हारा माइंड फिर से ये करना चाहेगा, क्योंकि तुमने जो अभी कुछ समय पहले देखा है वो तो तुम्हारे माइंड में ही रहेगा ना, और यही तुम्हारी मेमोरी तुम्हें कभी सेटिस्फाई नहीं होने देगी। और अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर तुम इसे और करोगे, लेकिन तुम फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, और सेटिस्फाई होने के चक्कर में ये लूप बन जाएगा, और लूप से एडिक्शन। ऐसा ही होता है एडिक्शन। अगर किसी काम को करके तुम्हें मज़ा तो आ रहा है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा और तुम उसे करते ही जा रहे हो, तो ये तो एडिक्शन में कन्वर्ट होगा ही। चाहे वो रील्स एडिक्शन हो, किसी नशे का एडिक्शन हो या पोर्न एडिक्शन। मेरा पूरा कहने का मतलब यही है कि
मास्टरबेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन पॉर्न ये बहुत बुरी चीज़ है। पॉर्न ही है जिसके कारण से ही आप डिप्रेशन में हो। मैं इसे भी समझा सकता हूँ। देखो, हमारे बॉडी में एनर्जी रहती है किसी भी काम को करने के लिए, और हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जी का यूज़ सेक्स या मास्टरबेट करने से होता है। इसे करने में बॉडी की सारी एनर्जी और फोकस लगता है, और अगर कोई इंसान अपनी सारी एनर्जी और फोकस इसी काम में लगा देता है तो उसकी बाकी का लाइफ का क्या होगा? वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो इससे एडिक्टेड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पॉर्न एडिक्शन ही है जिससे तुम ज़्यादा मास्टरबेट करते हो। पॉर्न ही है जिससे तुम कभी भी सेटिस्फाई फील नहीं करते। अगर आप इसी एडिक्शन में फंसे रहे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आपके डिप्रेशन से बाहर ना निकल पाने का रीज़न भी यही पॉर्न है, ना कि मास्टरबेशन। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, और मुझे इस पे कुछ भी और कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ठीक है, हम फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।